We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा चुनावों पर बेबाक इंटरव्यू। न्यूज नेशन के संवाददाता विकास चंद्र ने वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से खास बातचीत की है, सुनिए आप। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां पूरी ताकत से लगी हुई हैं। अभी से ही सब लोग मैदान में उतरे हुए हैं और अपने अपने गठबंधन और यूं कहें कि समीकरण के हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उसका परिणाम क्या होगा इसके लिए तो चुनाव तक इंतजार करना होगा, उसके परिणाम का इंतजार करना होगा, लेकिन सभी लोगों का जोर इस बात पे है कि इस बार उतरो तो ठीक से उतरो और अपने समीकरण के साथ उतरो। मुकेश सहनी जी हैं, वीआईपी के सरबराह हैं, मुखिया हैं, उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में उनके क्या ख्याल हैं। खुद चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, कितनी उम्मीद पाल कर इस बार हैं। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत करेंगे कि इस बार साफ साफ दिख रहा है कि जो सभी पार्टियां हैं सबकी कोशिश ये दिखाई दे रही है कि गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप भी महागठबंधन के साथ हैं? देखिए, ये तो अभी देश में बन गया है कि सिंगल पार्टी कोई भी किसी प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएंगे, खास करके बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पे इस बार का चुनाव एक बार अलग, बहुत अलग इस बार भी इसलिए भी होने वाला है कि 30-35 साल के बाद नई जनरेशन शिफ्ट कर रहे हैं। लालू जी, नीतीश जी का जो समय था 90 से लेकर और 2000 कह सकते टिल डेट 25 तक, तो इस बार इससे अलग होना है कि नई जनरेशन जो है वो राजनीति में एंटर करके उनका पूरा का पूरा फोकस होगा कि शिफ्टिंग की ओर। तो इस बार एक तरफ तेजस्वी जी है, मैं हूँ, चिराग जी है, प्रशांत किशोर जी है, और नीतीश जी जब तक रहे लालू जी तब तक बिहार में एक अपना एक फैक्टर बन के रहे। और इस बार नीतीश जी का भी तबीयत अस्वस्थ है और 20 साल सरकार का भी हो गया है और उन्होंने अच्छा बुरा जो भी किए हैं राज्य के सभी जनता को पता है। और ये बात सही है कि उन्होंने जो काम करना था वो किए, लेकिन जितना करना था उतना नहीं किए हैं। अन्य राज्य के अनुकूल अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे हैं। आप बगल में गोरखपुर जाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, तो दिखेगा कि विकास में क्या गोरखपुर ने पाया और हमारा बिहार कहाँ है। तो खैर कुल मिला के हो गया। और हम लोग तो नीतीश जी जो है सामाजिक न्याय को लेकर लड़ाई लड़ते रहे और हम लोग भी वही मानने वाले लोग हैं। और इस बार जो है कि नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ होने के कारण बिहार में नए जनरेशन में अगर किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो उसमें सबसे नंबर 1 पे तेजस्वी प्रसाद यादव दिख रहे हैं कि ये लालू जी का विरासत संभाल के यहाँ तक आए हैं। 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 17 साल उन्होंने काम किया। पिछले सरकारों में उन्होंने लाखों के नौकरी उन्होंने दिया है। जाति आधारित गणना नीतीश जी और तेजस्वी जी ने मिलकर कराए हैं और जिसमें एक बड़ा बदलाव बिहार में देखने के लिए मिला है। तो लोगों को भरोसा तेजस्वी जी पे है। और अभी और ऐसे भी देखेंगे तो 20 साल का शासन रहा नीतीश जी का, तो लोगों में बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए हम लोग बता रहे हैं। तो इसमें से कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे पहले लेते हैं कि आपने कहा कि तेजस्वी जी लालू यादव जी की विरासत के साथ हैं। जैसे ही लालू यादव जी की विरासत की बात आती है तो तत्काल प्रभाव से जो आप लोगों के विरोध में है, नहीं अभी यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी है, ये लोग जंगल राज की बात करने लगते हैं, अपराध की बात करने लगते हैं कि लालू की विरासत का मतलब है घोटाला, अपराध, अपहरण, जंगल राज। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप लोग विरासत? नहीं, देखिए, ये पूरे बिहार के राज्य के सभी को पता है, सिर्फ ये बोलने के लिए है, ये डायलॉग डिलीवरी है और कोसों ये सच्चाई नहीं है। बरसों से लोग हम पे राज करता था, हमारे साथ अन्याय करता था और हम सिर्फ सह रहे थे। लेकिन लालू जी ने जब आए तो अन्याय करना लोगों ने बंद किया और सिर्फ हम सहना था, वो सामने सहना बंद किया। उसी को लेकर लोगों ने जंगल राज बताया। तो अगर देखा जाए तो 2005 से ज़्यादा क्राइम आज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक बात से मैं आपसे सहमति जता सकता हूं कि सोशल जस्टिस की अगर बात की जाए तो उसके लिए लालू यादव अग्रणी रहे बिहार में, लेकिन ये भी तो बात है कि अपहरण भी उद्योग बन गया था इस बिहार में। नहीं, देखिए, लोग कर रहे थे और उसका भी अगर आंकड़ा निकालिएगा, कौन लोग कर रहे थे, किस जाति के लोग कर रहे थे, किस धर्म के लोग कर रहे थे, ये भी आप आंकड़ा निकालिए। और फिर ये देखिए, ये लंबा समय हो गया, अभी इसको सबको भूलना पड़ेगा। और यही अगर बात करते रहेंगे और बिहार का अगर आज विकास अगर रुका तो सिर्फ इसी के नाम पर कि अगर ये रोज रोज परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जंगल राज,
तो इसके लेके देश दुनिया में हमारी छवि खराब हो रही है। कैसे भरोसा दिलाएंगे लोगों को आपकी नहीं हमको जिताइए, आप सत्ता में आएंगे, तो वो इसी स्थिति वापस नहीं आएगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किनका संभालने का काम है? आईपीएस का काम है। जिला किसको संभालना है? आईएएस को संभालना है। ये सरकार तो एक डिसीजन लेता है, और सब मिलके डिसीजन लेगा। तो उस समय का भी अगर देखिएगा तो आईएएस आईपीएस ये कौन थे, किस वर्ग से लोग थे? और आज तो सामाजिक न्याय को मजबूती करने से, जब से ओबीसी आरक्षण हिंदुस्तान में मिला, तो इससे अभी सामाजिक न्याय थोड़ा मजबूत हुआ और अभी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कोई एक आदमी का करने से पूरा राज्य बदनाम नहीं होगा, और कोई एक आदमी का काम का अच्छा करने से राज्य पूरा सही नहीं होगा। इसमें सबको अपना 100% देना पड़ेगा। एक सवाल और आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इधर लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हालांकि टाइम हो गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और मोदी को लेकर बीजेपी को और जेडीयू को बड़ा भरोसा है कि इस बार भी फिर पलड़ा उन्हीं लोगों के पक्ष में भारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से लोग राष्ट्रवाद के तहत खूब वोट करेंगे। आने दीजिए, बिहार में उड़ती चिड़िया को है ना, बिहार के लोग हल्दी लगाते हैं। 2015 में भी यही कोशिश किए थे और वो सोचे थे कि हम दिल्ली से आके और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। यहाँ बिहारी वर्सेस गुजराती लड़ाई होगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, यहाँ पे कोई भी बिहारी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। चुनावी मैदान में कोई गुजराती थोड़ा ही होगा, वो तो वो होंगे, वो वही करने के लिए आएंगे। अच्छा, ठीक है, और जब वो करने के लिए आएंगे तो हमारे पास भी जवाब है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अब उनके बारे में अभी ज़्यादा टिप्पणी करना अच्छा बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से आपदा को अवसर में अगर बदलने का कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग भी बात करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल छोटे में जवाब ले लेते हैं आपसे। आज के डेट तक की बात मैं कर रहा हूँ, आगे क्या परिस्थिति होगी, बदल जाती है राजनीति में, कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं होता। महागठबंधन कितनी सीटों की उम्मीद कर रहा है बिहार में? जीत के लिए कंफर्टेबल हम लोग सरकार बनाएंगे। 150+ सीट के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन को, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश सहनी को पूरा भरोसा है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन को जीत मिलेगी और सरकार इनकी बनेगी। हालांकि बीजेपी और एनडीए का दावा जो है वो अपनी जगह है और प्रधानमंत्री के चेहरे से उन लोगों को बहुत भरोसा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।